राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि मानी जाती है और उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई के दिन हमारी कामिका एकादशी का व्रत है। व्रत का पारण 1 तारीख को सुबह होगा। इस व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पंचामृत के साथ अभिषेक करें। आइए सुनते हैं कथा। और आपको कथा तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से कहा कि देवशयनी एकादशी की कथा तो आपने सुना दी, हमने उसका महत्व भी जाना। अब आप हमें आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। भगवान बोले, यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो जो उन्होंने वर्णन किया था मैं वही तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। कामिक के साथ किए गए गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, जो व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। वैवर्त पुराण में वर्णित कथा। एक समय तुलसी राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई तो भगवान नारायण की तपस्या हेतु विभिन्न तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में उन्होंने गंगा तट पर विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को कृष्ण जी की तपस्या में लीन हुआ देखा। उनके इस शुद्ध सुंदर पीताम्बरधारी रूप को देखकर तुलसी जी उन पर आकृष्ट हो गईं और गजमुख देखकर उनका उपहास भी करने लगी, जिससे गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। गणेश जी बोले, हे देवी, आपको यह नहीं पता किसी तपस्वी के तप को भंग करना पापजनक होता है और आप कौन हैं? तुलसी जी बोली, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर आप पर आकृष्ट हुई हूँ, कृपया मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। गणेश जी बोले, वो विवाह बड़ा ही भयावह कार्य है, वह सदा दुखों का कारण बनता है, इसीलिए मुझे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए आप मुझसे ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढें। यह सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह एक नहीं बल्कि 2 कन्याओं से होगा। तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि तुम इस तरीके की बात करती हो तो तुम राक्षस पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम एक वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी जी भयभीत हो गई और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि श्राप वापस ले लो। तब गणेश जी ने उन पर कृपा करके कहा, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी, तुम हरि की परम प्रिया बनोगी, परंतु मेरे पूजन में हमेशा तुम त्याज्य रहोगी। परंतु तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार हम जानते हैं तुलसी देवी आगे चलकर राक्षस चंद्रचूड़ की पत्नी बनी और उसके बाद हरि प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में अवतरित हुई। तो इस तरीके से हमारी कहानी संपूर्ण होती है। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। अगर जानकारी अच्छी लगे तो